नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 551 यानी 551 लेके आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की जनजागृति में मैं मनुष्य से, आपसे, सबसे एक महादान की बात करना चाहता हूँ, जिसकी चर्चा मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। और मैंने जैसे कि पहले कहा है, मैं बात वही कर सकता हूँ जिसको मैं खुद कर सकता हूँ। और तो मेरा भी इसमें ये विचार है, आप मेरी बात को सुनिएगा। तो इसमें है नेत्रदान। कहते हैं विदा होते समय, इस संसार से जाते समय यदि कोई व्यक्ति किसी को रोशनी दे जाए तो बहुत बड़ा पुण्य का वो भाग्य है। पुण्य का मीनिंग आप समझते हैं। तो मृत्यु के बाद क्या होता है कि आँख की एक झिल्ली होती है, उसको हम कॉर्निया कहते हैं, वो मृत्यु प्रांत वो दे दी जाती है। लोगों के मन में क्या बात है कि यार ये आँख निकाल लेते होंगे, पूरा गड्ढा पड़ जाता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक पतली सी झिल्ली है जिससे आँख का और चेहरे पर उस मृतक की कोई विकृति नहीं दिखाई देगी। और हमारे देश में वो आते हैं जिनको हम सूचित करेंगे, और आते हैं तो 11 लाख लोग कम से कम बताते हैं, कॉर्निया कहते हैं इसको, इस कॉर्निया की झिल्ली के लिए प्रतीक्षा में बैठे हैं। लेकिन लोग देते नहीं, कोई नहीं देता है। उनके मन में पता नहीं हम किन कारणों से इस चीज़ में हमारी रुकावट हो जाती है, हम क्यों ऐसा कर पाते हैं, हम ये सोच क्यों नहीं बना पाते हैं कि हम क्यों नहीं दान करें। तो यह एक शीशे की तरह पारदर्शी झिल्ली होती है। और उसके बाद नेत्रदान जो है, किसी भी दृष्टिहीन को एक रोशनी मिल जाती है। और नेत्रदान कौन कर सकता है, चाहे उस व्यक्ति को चश्मा लगा हो, मोतियाबिंद ऑपरेटेड हो, कोई हाई ब्लड प्रेशर वाला हो, शुगर वाला हो, ये लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं। और पर सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या होती है कि नेत्रदान होगा कैसे, कि परिवार के जो सदस्य हैं, यानी जो वो डेड बॉडी जो हो जाती है, मृतक जो हो जाता है, उनके परिवार के सदस्यों को 6 घंटे के अंदर अंदर, 6-7 घंटे के अंदर अंदर में अपने नज़दीकी किसी नेत्र अस्पताल या किसी सरकारी अस्पताल को ये बताना पड़ेगा कि नेत्रदान। वहाँ से टीम फटाफट अपनी टीम के साथ, डॉक्टर के साथ वो घर आती है और वो कॉर्निया को निकाल के ले जाती है। बस इतना ही इसमें काम होता है। 15 से 20 मिनट में ही वो मृतक का कॉर्निया की जो झिल्ली है उसको आँख से उतार दिया जाता है। और ये एक ऐसा पुण्य काम है, इसमें कोई संशय होने का कोई मीनिंग नहीं है। देखिए, एक बात बताना चाहता हूँ, याद रखिए आप, आँख चिता में चली जाएगी मरने के बाद। तो चिता को जो सौदाव करते हैं, कुछ लोग CNG में भी दाव करते हैं, कोई लकड़ियों में जलाते हैं। लेकिन आँख जब चिता में जाएगी तो राख बन जाएगी, क्योंकि अंततः क्षितिजल पाओगे गगन समीरा, मिलना ही मिलना है। और आँख कब्र में अगर जाएगी तो वो मिट्टी बन जाएगी, वहाँ भी ऐसे ही होगा उसका। और यहाँ से विदा लेते समय आप नेत्रदान करवा दो, किसी को अंधकार में रोशनी मिल जाएगी, किसी को अंधकार में रोशनी मिल जाएगी। मैं पुनः कह देता हूँ कि आँख चिता में जाएगी तो राख बन जाएगी, आँख कब्र में जाएगी तो मिट्टी बन जाएगी। यहाँ से विदा लेते समय नेत्रों का दान कर दो, किसी को अंधकार में रोशनी मिल जाएगी, किसी को अंधकार में रोशनी मिल जाएगी। जैसे कि मैं दिल्ली का उदाहरण देता हूँ, सभी बड़े शहरों में ये चीज़ उपलब्ध है, आजकल छोटे शहरों में भी उपलब्ध है। तो दिल्ली में जैसे एक मुख्य जगह है गुरु नानक केंद्र, नेत्र केंद्र है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, उनके नंबर आप ढूंढ सकते हैं। सब मैं इनसे संपर्क करते रहता हूँ, बात करते रहता हूँ। मैं स्वयं नेत्रदान कर चुका हूँ। तो मेरा इतना ही कहना है, हर व्यक्ति को अपना मन बनाना चाहिए और लोगों से चर्चा करनी चाहिए। कई बार क्या हो जाता है, ब्रेन डेथ कहते हैं, उसमें भी लोग करते हैं। उसमें तो यहाँ तक कि शरीर के अन्य अंगों का भी दान करना चाहिए। ब्रेन डेथ का अर्थ है कि उसका सिर्फ हृदय चल रहा है, बाकी सब अब उसको ज़िंदगी वापस आने वाला कोई चांस नहीं होता है। परिवार के लोगों को इस मुश्किल की घड़ी में, दुख की घड़ी में, वो जो उनका संबंधी है जो गया जा रहा है, उनके मन में आता है हम क्यों इसको क्षत विक्षत कर, नहीं, वो शत विक्षत नहीं है, वो पुण्य का काम आप कर रहे हैं। यदि आप उसका नेत्रदान या उसके अंगदान अगर आप कर देते हैं तो एक बहुत उत्तम चीज़ होती है। और जहाँ तक सवाल मैंने शुरू में ही कहा था कि कोई गड्ढा नहीं बनाते, कोई कुछ नहीं बनाते, और वो टीम लेके पहुँच जाते हैं, उनका बिल्कुल रेडी रहते हैं, रेडी टू मूव होता है उनका। जैसे उनको ये सूचना मिलती है कि फलानी जगह से ये खबर आई है कि भाई वो नेत्रदान करना चाहता है। पर सवाल ये है, लोग उस समय इस चीज़ को सोचते नहीं हैं। और कम से कम 6 से 7 घंटे के बीच में ये चीज़ हो जानी चाहिए,
तभी आपका ये कार्य जो है सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना कहना चाहता हूँ, नेत्रदान महादान 11 लाख लोग जो इंतज़ार में बैठे हैं उनको रोशनी मिल जाएगी। और सिर्फ एक क्या है, एक कॉर्निया उनको चाहिए होता है। और आए दिन आप देखते हैं कितने लाखों लोग हमारे देश में मौत उनकी होती है, लेकिन लोग दान नहीं करते। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः निवेदन करूँगा, इस महादान के बारे में, नेत्रदान के बारे में ज़रूर सोचिए। नमस्कार।